माई सेकेंड टॉपिक वॉज जो मैं सेकेंड टॉपिक में था उसको मैं बताना चाहूँगी कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ लर्निंग इंग्लिश स्पोकन करने के लिए आते हैं। हाँ, ये सही बात है, लेकिन हम करने आते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो उसके साथ हम लोग उससे रिलेटेड उसको इम्प्रूव करके और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम जब कभी भी इंग्लिश बोलने जाते हैं तो यूजली क्या होता है कि हम एकदम से कॉन्फिडेंस रहेंगे या फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो क्या हुआ कि मेरे साथ हमारे कॉलेज में हमारा सारा सिलेबस इंग्लिश में है। वहाँ पे इतने कठिन कठिन डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं कि हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन वो याद ही नहीं होता। तो क्या हुआ, वहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। शुरू में मेरे को भी लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई, तो मेरे को भी वो बहुत कठिन लगा, कैसे पढ़ूँगी। लेकिन कभी सोचा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर.के. इंस्टीट्यूट, सो मैंने भी वहाँ पे पढ़ना चालू किया। और क्या हुआ कि वहाँ पे पढ़े और वहाँ पे पास भी हो गई हूँ। तो क्या हुआ कि थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो क्या हुआ कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो आसानी से सब कुछ कर लेते, प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट हुआ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अचानक से वहाँ पे गए तो सबके लिए प्रॉब्लम थे, और वहाँ पे सब कोई टॉपर थे, फिर भी हम लोग को प्रॉब्लम जा रहा था। मेरे को भी थोड़ा सा गया, लेकिन आई मैनेज्ड एनी हाउ। एंड और क्या हुआ कि हमारा माइक्रो टीचिंग होता है, हर एक सब्जेक्ट में हमारे टीचर्स माइक्रो टीचिंग लेते हैं एज असाइनमेंट। वहाँ पे हमें पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। हमारी एक टीचर बोली, मेरे को इंग्लिश में चाहिए एनी हाउ, तुम लोग रट के दो, कुछ करके दो, लेकिन मेरे को इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग चाहिए, मतलब चाहिए। कितने बच्चों ने हिंदी में दिया, उन्हें वो मार्क्स नहीं दिए। तो हम लोग भी डरने लग गए कि अगर हम लोग हिंदी में देंगे तो हमें भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कितने बच्चे लोग दूसरे से लिखवाने लगे, दूसरे से रट के जाके वहाँ पे मार्क्स के लिए पढ़ने लगे। तो मेरे को भी किसी ने बोल दिया कि तुम तो इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखते हो, तो तुम भी दो लोगी। तो उस टाइम मैंने उतना सीरियस नहीं ली, बट सी वॉज अ राइट। सो आल्सो माई टाइम कैम। सो मैंने भी पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर किया उस मैम का। और आफ्टर मतलब प्रेजेंटेशन देने के बाद मेरी मैम मेरा अप्रिशिएट करने लगी और बोली कि तुमने कहाँ से ऐसा सीख लिया, और तुमने वन ऑफ द मतलब सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन किया वहाँ पे। और वो ये भी बोली थी कि तुमने AV8 बड़ा ख़राब यूज़ किया, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है। और सी गेव मी आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100। और वहाँ तक उसने बहुत कम ही स्टूडेंट्स को दिए थे। तो और मैम के जाने के बाद मेरे सारे बैचमेंट्स मेरे से बोलने लगे कि उमा यू आर फ्रॉम, तुम हिंदी मीडियम के फिर भी तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। मैं बताने लगी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर.के. इंस्टीट्यूट। All were shocked about it, but they didn't care about it because they all were from English medium. But there are some Hindi medium students who literally wants to join, and one has joined already, and she used to join our class. And the second time that English helped me so much in my college that हमें शनिवार को स्किट प्रेजेंट करना था। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मेरे को सुबह सुबह बोला कि तुम नरेट करोगी, तो मैंने भी बोला ठीक है मैं नरेट कर दूँगी वहाँ पे। तो वो बोली, वो मेरे को सारा मटेरियल दी, तुम्हें ये बोलना है। तो मैं रेडी क्लास में फ्रंट ऑफ मतलब अपने बैचमेंट के सामने बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सोच सकते हो पूरा कॉलेज की सीनियर टीचर प्रिंसिपल मैम उन सबके सामने नरेट करना है आपको बिना किसी गलती के, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो। और वहाँ पे भी हम जा रहे हैं तैयारी के साथ, अब जा रहे हैं तो ऑलरेडी डर लग रहा था कि कुछ गलती हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं गई सबके सामने भीड़ को देखा, ऐसा लगा कि मैं SPP क्लास में खड़ी हूँ। जैसे कि ये ODC जाते हैं तो अब आउटडोर ODC होता है, तो वहाँ पे हम लोग बाहर में खड़े रहते और सारे बच्चे बैठे रहते, वहीं पे हम लोग बाहर में खड़े थे और सारे लोग हमारे सीनियर्स उधर खड़े थे।
और मैं बोलने लगी, मैं बोली गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल मैम, इतने में माइक बंद हो गया। अब मैं सोचने लगी मैं क्या बोलूँ, अब मैं सोचने लगी मैं क्या बोलूँ, फिर सोची कोई बात नहीं, आवाज़ तो है ही ना। तो फिर माइक के बिना ही मैंने अपना नैरेट पूरा किया। और मैं हमारे स्किट के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे थे कि उमा तुम्हें पता है कि जब तुम बोल रही थी बिना माइक के तो हमारे सीनियर तुम्हें ऐसे देख रहे, जानो मानो तुम एलियन हो, कि कोई कैसे बिना माइक के ऐसे कॉन्फिडेंस से फुल लाउड के साथ कैसे बोल सकता है। तो अब मैं भी बहुत खुश थी। सो आई वॉज अप्रिशिएटिंग टू माई इंस्टीट्यूट दैट माई इंस्टीट्यूट टॉट टू मी सो मैनी थिंग्स। मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ पे ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि एसपीपी क्लास में मैं बोल रही हूँ और अचानक से माइक ख़राब हो गया तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा सोचती थी और वो सच्ची में हो गया वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश थी वहाँ पे ऐसे बोल के। बट लिटरली दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। इट्स रियली जस्ट लाइक अ गॉड गिफ्टेड फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को कोई ऐसे लाइफ में आएगा जो मेरे को इतनी सारी बातें सिखा के जाएगा, जो मेरे को इस लायक बनाएगा कि उस भरी सभा के सामने में बिना माइक के फुल कॉन्फिडेंस में फुल लाउड के साथ बोलो। वहाँ पे सीनियर के सामने हमारी चलती भी नहीं और वहाँ पे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो फिर लिटरली थैंक यू सो मच सर। And I wanted to tell you about this, but I thought that if I won't reach on the time, so what will happen, so I couldn't tell you. So in the last, I want to tell only one thing, that RK Win Institute is a family, literally is a family, and to join here is a dream for some students. You are a very very wonderful kids that you have joined here. You are able to attend these classes, because all students are not able to attend online offline classes due to some family conditions. So appreciate yourself to be the part of our institute, and it's a very amazing institute, because कहते हैं कि दुनिया में सब सीख ही जाते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सीखने के लिए जो मूड होता है ना वो चाहिए, और मैं वो यहाँ इंस्टीट्यूट से लेके गई थी, क्योंकि मेरे को बोलते हैं कि तुम बिलासपुर में हॉस्टल में रह के बदल गई हो। हॉस्टल में रह के बदल गई हो ये बात नहीं है, वहाँ पे रहा, वहाँ पे सब चीज़ को सीखने के बाद बदल गई। और वहाँ पे सीखने का गुण, वहाँ पे मैनेज करने का गुण मैं इंस्टीट्यूट से लेके गई थी। तो मैं हमेशा वहाँ पे अप्रिशिएट करती हूँ। और सर काउंसलिंग क्लास में एक बात बोल रहे थे कि उसको मैं दोहराना चाहूँगी सर, कि हमें कुछ भी खाने को मिलता है उसे प्रणाम करके खाना चाहिए, क्योंकि आप उस खाने के लायक हो, आपके उस पर नाम लिखा है इसलिए आपको मिल रहा है। दूसरे को नहीं पता, और हॉस्टल का खाना आप सब भी जानते हो। तो वो मेरे क्लास में मेरे को सब बोलते हैं कि सब कोई हॉस्टल का खाना खाते हैं, तुम भी खाती हो, फिर भी तुम अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करके रख रही हो। मैं बोलती हूँ हमेशा मैं खाने से पहले खाने को प्रणाम करके खाती हूँ। वो बोलते तुमने कहाँ से सीखा? मैं बोली मैं अपने इंस्टीट्यूट से सीख के आई हूँ। मेरे सर मेरे को सिखा है कि खाने से पहले खाने को प्रणाम करना, गॉड को थैंक यू बोलना कि तुम उस लायक हो कि तुम खाना खा पा रहे हो, और उस किसान को भी धन्यवाद अप्रिशिएट करना कि उन्होंने वो अनाज बोया है तुम्हारे लिए।